मई 2020 में कराची में पीआईए का तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 2 मुसाफिरों के अलावा कोई जिंदा न बच सका। एक महीने बाद जून 2020 में वजीर एविएशन गुलाम सरवर खान ने इस वाक़े की तहकीकात से मुताल्लिक तफसीलात बताते हुए पार्लियामेंट के फ्लोर पर दावा किया कि पाकिस्तान के 860 पायलट्स में से 262 पायलट्स के लाइसेंसेस जाली हैं। इस दावे को दुनिया भर में एक स्कैंडल के तौर पर देखा गया। मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी पायलट्स ग्राउंड हुए, यहाँ तक कि यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने यूरोपीय रूट पर पाकिस्तानी जहाज़ों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी और इस फैसले में भी गुलाम सरवर खान के बयान का हवाला दिया, जिस बयान से दुनिया भर में एक तनाज़ा खड़ा हुआ, जग हसाई हुई। अब सिविल एविएशन को अपनी ही इंक्वायरी रिपोर्ट में इस बयान की नफ़ी कर दी है सिविल एविएशन ने, और 262 पायलट्स में से 180 पायलट्स को मुकम्मल क्लियर करार दिया गया है। आज रोजनामा ट्रिब्यून और गुज़िश्ता रोज़ रोजनामा डॉन में शाया होने वाली खबर के मुताबिक जाली लाइसेंसेस के मामले पर सिविल एविएशन को कमेटी ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं और 262 में से 180 पायलट्स को क्लियर करार दिया गया है। यानी 262 में से 82 पायलट्स ऐसे हैं जिनके या तो लाइसेंसेस मुअत्तल होंगे या उन्हें इम्तिहानात में मामूली मिसकंडक्ट पर 1 साल के लिए लाइसेंस की मनसूखी का सामना करना पड़ सकता है। और इन 82 पायलट्स में से 50 पायलट्स के लाइसेंस को मनसूख किया जाएगा, जिसमें से काबीना पहले ही 28 पायलट्स के लाइसेंस मनसूख कर चुकी है, जबकि अब मजीद 22 पायलट्स के लाइसेंस की मनसूखी का फैसला होगा। और इन 82 में से जो दीगर 32 पायलट्स हैं उन्हें मिसकंडक्ट की वजह से 1 साल तक लाइसेंस की मनसूखी का मुअत्तली का सामना करना पड़ेगा, यानी 1 साल बाद दोबारा अपनी ड्यूटी पर आ सकेंगे। बहरहाल अब जो 50 पायलट्स हैं जिनके लाइसेंस मुकम्मल तौर पर जाली हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक इन 50 पायलट्स के साथ सिविल एविएशन के 5 अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने जाली लाइसेंस की फराहमी में मदद फराहम की है। दावा था 262 पायलट्स का कि उनके लाइसेंस जाली हैं, 180 उसमें से मुकम्मल क्लियर करा दिए गए। हम मुसलसल अपने प्लेटफॉर्म पर कहते रहे, इस बात की निशानदही करते रहे कि पहले तहकीकात की ज़रूरत है, इसके बाद ही एदाद व शुमार बताए जाएँ, मगर पहले दावा कर दिया गया, बाद में तहकीकात कराई गई, दुनिया भर में हेडलाइंस लग गई, पाबंदियाँ हो गई, तो पता चला कि दावा ही गलत था। ये दावा कर दिया गया। उसके बाद वज़ीर आज़म ने भी इस दावे का दिफा किया और उन्होंने कहा कि अगर ये जो मामला है, अगर ये ना होता, पार्लियामेंट के फ्लोर पर उन्होंने कहा कि अगर हम ये रिपोर्ट शाया ना करते तो मुस्तकबिल में कोई हादसा होता तो खून हमारे सर पर आता। फिर अहम बात यह है कि खुद गुलाम सरवर खान ने अपने दावे से वो पीछे हटे, पहले लाइसेंसेस को जाली करार दिया, फिर मुश्तबा कह दिया, साथ ही मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ये लिस्ट में कमी बेशी हो सकती है, मगर आलमी सतह पर पाकिस्तान के साथ बुरी तरह मुतासिर हुई और फिर खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराफ़ किया कि मामले को गलत प्रेजेंट किया गया, यहाँ पर हमसे गलती हुई। जैसे हमने प्रेजेंट किया वो बेहतर हो सकता था, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने पूरा इंस्ट्रक्ट किया। जब मुझे पता चला, मैंने समझाया था कि इसको बड़ा केयरफुली, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसको जब मीडिया में प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि पब्लिक तो इंक्वायरी होनी है, लेकिन उसको एक ऐसे तरीके से करें कि वो उसका इतना बड़ा फॉल आउट नहीं आना था। लेकिन बदकिस्मती से हमने उस तरह प्रेजेंट नहीं किया, नहीं, वो हमारी गलती थी। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर एविएशन सरवर खान ने कौमी असम्बली में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कराची तैयारा हादसा पीआईए की शोहरत को उससे धचका लगा है और पीआईए के मुसाफिरों में शदीद कमी हुई है। असल असरात का तयन मज़ीद चंद माह गुजरने के बाद ही मुमकिन है। वज़ीर एविएशन पीआईए मुसाफिरों में कमी की वजह हादसे को करार दे रहे हैं। हालांकि पाबंदियाँ वज़ीर एविएशन के बयान के बाद लगी। हादसे के बाद लोगों में मज़ीद बेचैनी उनके बयान से पैदा हुई कि पीआईए का जहाज़ उड़ाने वालों के लाइसेंस अगर जाली हैं तो इस एयरलाइन से सफ़र महफूज भी है या नहीं। और अब जो 262 लाइसेंस उन्होंने जाली कहे थे, उसमें से 180 को क्लियर कर दिया गया।